नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है वाईफाई एग्ज़ाम IQ। तो आइए आज बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न ज्योग्राफी के जो पिछली PCS के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं उनको स्टडी करते हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो उसका जवाब है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई कितनी है भाई? ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई है 2300 किलोमीटर लंबी है। कहाँ पाई जाती है ये? 10 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में। ये किस महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। किस तट के पास है? क्वींसलैंड तट के पास है। ऑस्ट्रेलिया के जो क्वींसलैंड तट है उसके पास में है। ये क्वेश्चन बन भी चुके हैं, वो आपको हर तरीके से तीर चलाना आना चाहिए, हर तरीके से आना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, उसकी लंबाई 2300 किलोमीटर, वो कहाँ पाई जाती है? 10 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। किस महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। किस तट के पास है? क्वींसलैंड तट के पास है। किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है कि आसवान बांध कहाँ पर है? तो आसवान बांध अफ्रीका के मिस्र देश में नील नदी पर है। तो ये आपने सब ने पढ़ा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आसवान जो बांध है वो किस नदी पर है? तो नील नदी पर है, और मिस्र देश की नील नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। ओके, 4-5 क्वेश्चन देखिए ये भी आपके क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन है कि हूवर बांध किस नदी पर है? हूवर बांध कोलोराडो नदी पर है, अमेरिका में स्थित है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है, तो जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध है? करीबा बांध है। दोनों तरफ से आपको क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए। करीबा बांध कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर बनाया गया है। इसके बाद पंचेत हिल बांध, ये कहाँ पर है भाई? पंचेत हिल बांध किस नदी के ऊपर बना है? दामोदर नदी के ऊपर बना है। दामोदर नदी के ऊपर कौन सा बांध बना है? पंचेत हिल बांध। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, देखिए इतेपू बांध। इतेपू बांध किस नदी पर बना हुआ है? पराना नदी पर है। पराना नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है दोस्तों? इतेपू बांध। वेरी गुड। अब देखिए इतेपू बांध है जो, या पराना नदी है, ये किन दो देशों के बीच ये बहती है? पराना नदी तो ये है ब्राज़ील और पराग्वे के बीच। ब्राज़ील और पराग्वे पर ब्राज़ील और पराग्वे देशों से जो पराना नदी होकर बहती है, इस पर इतेपू बांध बनाया गया है। ठीक है, तो इतेपू बांध ब्राज़ील और पराग्वे के बीच। अब इसके बाद कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी कहते हैं, ये कर्क और मकर रेखा के तटीय क्षेत्रों में, पूर्व और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में ये कोरल रीफ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर कहाँ पर है? मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में स्थित है। स्वेज नहर कहाँ पर है? मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में। इसके बाद है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है, प्रशांत और अटलांटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सू नहर। सू नहर किन झीलों के बीच बहती है? तो ये सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में सू नहर बहती है। ठीक है, सू जो नहर है सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच स्थित है। लुडविग्स नहर, ये क्वेश्चन आ ही चुका है PCS के एग्जाम में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लुडविग्स नहर जर्मनी में है। ठीक है, बेरिंग जल संधि कहाँ पर है भाई? बेरिंग जल संधि बताइए जल्दी से। बेरिंग जल संधि है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि किसे जोड़ती है? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। आर्कटिक ऊपर हो गया, प्रशांत हो गया, उन दोनों के बीच जो है बेरिंग जल संधि जोड़ती है। इसके बाद मलक्का जल संधि किसको जोड़ती है भाई? मलक्का जल संधि मलेशिया को जोड़ती है और इंडोनेशिया को एक दूसरे से जोड़ती है। मलेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, मक्का ऐसे याद कर सकते हैं, मक्का माई लाई। मक्का लाई कौन? माई, मलेशिया और इंडोनेशिया। इसके बाद है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है भाई? ये तो हम ऊपर भी बता चुके हैं, आर्कटिक और प्रशांत महासागर को। डोवर जल संधि उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को। ठीक है, उत्तरी सागर और इंग्लिश
चैनल को, इन दोनों को डोवर जल संधि जोड़ती है। इसके बाद पाक खाड़ी किसको कहते हैं? पाक खाड़ी कहाँ बहती है भाई? पाक खाड़ी किनको जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है पाक खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी इन दोनों को जोड़ने का काम करती है पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट, पाक खाड़ी। अब ये भारत का जो तमिलनाडु राज्य है और श्रीलंका देश है, इन दोनों को जोड़ती है पाक जल डमरू मध्य। हारमुज जल संधि किन खाड़ियों को जोड़ती है? हारमुज जल संधि किनको जोड़ती है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हारमुज जल संधि जोड़ती है। इसके बाद आइए विक्टोरिया जलप्रपात। तो विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है, रेंडियर झील कहाँ पर है भाई? रेंडियर झील कनाडा में है। ठीक है, मैकेंजी नदी भी कनाडा में है और रेंडियर झील या अथाबास्का झील, ये दो झीलें हैं, ये कनाडा में ही स्थित हैं। इसके बाद मिशिगन जो झील है वो पूर्णतया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन ये बनता है कि पूर्णतया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित झील का नाम बताइए, तो आपका जवाब होगा मिशिगन झील। ठीक है, कनाडा में कौन सी झील स्थित है? रेंडियर झील है। जो अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात बना हुआ है वो किस नदी पर बना है? जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है भैया? विश्व की सबसे गहरी झील तो बंदे बंदे को पता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बैकाल झील, जो कि रूस में बहती है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे गहरी झील तो बैकाल झील हो गई। इसके बाद दूसरे नंबर की सबसे गहरी झील कौन सी है? टंगानिका झील है। इसको याद कर लीजिएगा, ये दूसरे नंबर की इस समय क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टंगानिका झील। इसके बाद बालियारिक द्वीप समूह। ठीक है, बालियारिक द्वीप समूह कहाँ पर है भैया? ये आपको याद रखना है, भूमध्य सागर में स्पेन तट पर स्थित है। भूमध्य सागर स्पेन तट पर बालियारिक द्वीप समूह स्थित है। इसके बाद जापान का सबसे विशालतम द्वीप कौन सा है? तो इसका नाम है होन्शु। क्या नाम है इसका? होन्शु द्वीप जापान का सबसे विशाल द्वीप है। इसके बाद है फिजी द्वीप। फिजी द्वीप किस महासागर में भैया? प्रशांत महासागर में स्थित है। फिजी द्वीप कहाँ पर है स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बेहद इम्पॉर्टेंट है, देखिए, फॉकलैंड द्वीप समूह। तो ये जो फॉकलैंड द्वीप समूह है ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो सबसे पहली बात तो याद रखना है, फॉकलैंड द्वीप समूह कहाँ पर है? जो साउथ अमेरिका है उसके जो दक्षिण पूर्वी जो तट है वहाँ पर स्थित है। और वहाँ पर कौन सा महासागर है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो उस महासागर में ये स्थित है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें, ये फिजी द्वीप वाला है। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में। ठीक है, और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन आया है, मिशिगन झील, ये पूर्णतया यूएसए में स्थित है। 4 झीलों के नाम दे देगा, उनमें से पूछेगा कि कौन पूरी तरह से यूएसए में स्थित है, तो मिशिगन झील हो गया। हारमुज जल संधि भी इम्पॉर्टेंट है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ठीक है, और जाम्बेजी नदी पर मैंने आपको बताया था कौन सा बांध बना हुआ है? करीबा बांध बना है, और ये विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब इसमें पाक जल संधि सबसे इम्पॉर्टेंट है, भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ती है। ठीक है, इसके बाद बेरिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आर्कटिक और प्रशांत महासागर। इसके बाद सू नहर सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। सा से ही देखिए, सू से सुपीरियर हो गया और ह्यूरॉन हो गया, ऊ से ह्यूरॉन। चलिए, स्वेज नहर कहाँ पर है? मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में। पनामा नहर किसको जोड़ती है भाई? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इतेपू वाला जो बांध है सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये इतेपू बांध कहाँ पर है? पराना नदी पर है। इतेपू पा लास्ट में आ रहा है तो पराना हो गया। इतेपू बांध पराना नदी पर है और ब्राज़ील और पराग्वे के बीच स्थित है। ठीक है, ये तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। आसवान बांध भी सबसे इम्पॉर्टेंट भैया। आसवान बांध आप याद रखना, नील नदी पर है, मिस्र देश में है, अफ्रीका में है। ठीक है, हूवर वाला तो बता ही चुके हैं, कोलोराडो नदी पर है। करीबा कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर। पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर। इतेपू बांध पराना नदी पर। ठीक है, और ये ग्रेट बैरियर रीफ है जो, ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में, क्वींसलैंड तट के पास है। 2300 किलोमीटर लंबी है, 10 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांश के बीच है। इसके बाद जो मलक्का जल संधि है, ये तो आपको पता है, मलक्का मलेशिया और इंडोनेशिया है।
ठीक है, डोवर जल संधि, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। इसी तरह एक कील नहर के बारे में आप जानते होंगे। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, ये भी याद कर लीजिएगा, कई बार आया भी है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ठीक है, कील नहर को कैसे याद करेंगे आपको बता देता हूँ। उत्तरी सागर के लिए यू हो गया और बाल्टिक सागर के लिए बी हो गया, क्यूब याद रखिए। ठीक है, तो कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है। ठीक है, लुडविग्स नहर, ये नया क्वेश्चन बना था, दोबारा पूछे जाने की संभावना है। जर्मनी के आंतरिक जलमार्ग का साधन लुडविग्स नहर है। ठीक, इसके बाद और तो देखिए अथाबास्का झील और रेंडियर झील, और एक और है अथाबास्का झील। अथाबास्का झील, ये दोनों झीलें कनाडा में हैं भैया, याद रखना। ठीक है, और हारमुज वाला तो याद ही है, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। चलिए, ये पूरा कंप्लीट हो गया। और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे गहरी झील, एक नंबर की तो सबको याद है बैकाल झील, दूसरे नंबर की याद रखना टंगानिका झील। ठीक है, और बालियारिक द्वीप समूह कहाँ पर है? स्पेन तट पर है, भूमध्य सागर में है। और जापान का सबसे विशाल द्वीप होन्शु है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और चैनल को जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए आप लोग, आपसे हमारी यही अपील है। और देखते रहिए इस चैनल को और जुड़े रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्कार। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी।